हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग परसेंटेज में ग्राफ वाले क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने। इतने प्रतिशत पास होते हैं, कुछ प्रतिशत फेल हो जाते हैं और फिर कुछ पास, दोनों में कुछ ना पास या फेल बता दिया जाता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, या कितने प्रतिशत पास हुए या कितने प्रतिशत फेल हुए। तो इस चैप्टर के लिए जो भी करवा रहे हैं, तो वेन डायग्राम जो आप लोगों ने रीजनिंग में किया होगा, इसका भी मदद ले सकते हैं यहाँ पे। यह एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, जो अगर वेन डायग्राम नहीं बनाना है तो बिना वेन डायग्राम के ट्रिक से कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। तो देख लीजिए, ग्राफ बना लीजिएगा। तो इसको हिंदी वाला ग्राफ बना लेते हैं। पहले ग्राफ को थोड़ा समझ लेते होता कैसे, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब ये कहा गया 52% हिंदी में, देखिए तो 52% यहाँ पे लिख दीजिए। और ये कहा गया 42% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी के साइड में 42 लिख देंगे आप, ठीक है। और 17% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 17% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो अगर यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो किसका है, हिंदी का, जिसमें 17 ऐड होके कितना बन गया है, 52 बन गया है। और ये वाली पार्ट जो गोला अगर ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो जो सर्कल बी है उसमें क्या है, 42%, जिसमें भी 17 ऐड है, यानी 17 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ऐड है। तो यहाँ से अगर देखिएगा, अगर ये पूछा जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए दो काम, सबसे पहले ओनली निकाल लीजिएगा, यानी केवल हिंदी में कितने फेल हैं और केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं। तो ओनली निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो 52 में 17 ऐड है, तो 52 में से 17 को अगर आप हटा देंगे तो ओनली निकल जाएगा, यानी ओनली हिंदी में। तो देख लीजिए 52 माइनस 17% कितना हो जाएगा, 12 से 7 जाएगा 5 और 4 से 1 जाएगा 3, यानी ओनली हिंदी में कितने फेल है, 35%, ठीक है। और आगे देख लीजिए 42 में 17 ऐड हो रखा है, तो ओनली इंग्लिश निकालना है तो कितना आ जाएगा, 12 से 7 जाएगा 5 और 3 से 1 जाएगा 2, यानी 25% क्या हो गया, ओनली इंग्लिश में फेल हो गया। तो ये पूछा जाए अगर फेल कितना है, तो ये बताइए, हिंदी में फेल है 35%, ओनली लेके चलना है, जो ओनली फेल हुआ है उसको लेके चलेंगे आप। और देख लीजिए इंग्लिश में कितना फेल हुआ बताइएगा, 25%, और दोनों में कितना फेल हुआ था, तो 17%, इसीलिए ओनली निकाला था, क्योंकि 17 दोनों में ऐड हो रहा था बार बार, ठीक है। अब इनको क्या कीजिए, आप लोग ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 7 17, एक हाथ से बचा, 3 2 5 6 और 1 7, यानी 77% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। तो पूछा गया आपको पास कितने प्रतिशत हुए, तो बताइए, हमेशा 100% ही स्टूडेंट होते हैं, टोटल जो परसेंटेज होता है 100 डिनोट करता है। तो ले जाइए वहाँ से, अगर 100 में से 77 फेल हो गया तो पास कितना हो बताइए, 23% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। तो यही आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर। तो ये थे ग्राफ के मेथड से, जो कि ओनली निकाल के हम लोगों ने पास पास वाला, फेल फेल वाला। एक चीज़ याद रखिएगा, रेस यूनिट बराबर कीजिएगा। जैसे पास दे रखा है ए, दूसरा फेल, तीसरा फेल, तो पहले वाले को भी फेल बना लीजिएगा, तो आसानी से संभव हो जाए, मतलब निकल जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए कैसे, ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। तो देखिए हिंदी में फेल कितना था बताइएगा, 52%। इंग्लिश में फेल कितना था बताइएगा, 42%। और दोनों में कितना था, 17%, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश को जोड़ के 17 माइनस कर दीजिए, फेल निकल जाएगा डायरेक्ट। देखिएगा फेल कितना आ जाएगा, 52 प्लस 42 माइनस 17 कितना आ जाएगा बताओ, 2 से 2 और 2 4 हो जाएगा, 5 4 9, 94 माइनस 17, यानी 14 से 7 जाएगा 7 और 8 से 1 जाएगा 7, यानी 77% स्टूडेंट फेल है। तो 100 माइनस अगर 77 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 23% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ग्राफ मेथड से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। अब इस मेथड को, इस क्वेश्चन को बिना ग्राफ के थ्रू करते हैं, और उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ग्राफ बता दिया गया है, आप लोग ग्राफ के थ्रू खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ट्रिक में माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये कहा गया 34% गणित में फेल हुआ, 42% अंग्रेजी में फेल हुआ और 20%
दोनों विषयों में फेल हुआ तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हो गया। तो देखिए फेल का निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, ठीक है। फेल कितना था बताइए, 34% प्लस 42% माइनस 20%, यही फेल था। आ जाइए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस 20 कितना हो जाएगा ये 56%। अगर 56% विद्यार्थी फेल हैं तो 100 में से अगर 56 माइनस कर लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। 44% स्टूडेंट क्या आ जाएंगे बताइए, पास हो जाएंगे। फेल 56% तो पास कितना हो जाएगा 44%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया देखिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है इसमें। 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए तथा 42% गणित में असफल हुए और 32% दोनों विषयों में असफल हुए, तो सफल स्टूडेंट कितने थे बताइए। तो देख लीजिए, आप पास निकालना है आपको, तो पास देखिए समझिएगा, 54% सफल हुए तो 54 लिख दीजिए, प्लस 42% गणित में असफल हुए हैं तो कितने प्रतिशत सफल हुए होंगे बताइए। 100 माइनस 42 कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 58%। तो ये 58% हो गया। माइनस देखिए 32% दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा। 100 माइनस 32 कितना आ जाएगा 68। तो ये कितना आ जाएगा 68%। तो माइनस कर लीजिए, 8 4 12, 5 5 10 1 11, 114 माइनस 68 कितना आ जाएगा। 14 से 8 जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 10 से 6 जाएगा 4, यानी देखिए ये कितना हो जाएगा 8 8, अच्छा 8 4 12 होगा यहाँ पे। देखिए 8 4 12, 5 5 10 11, इससे माइनस करेंगे तो देख लीजिएगा 12 से 8 जाएगा 4 और ये 10 से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी 44%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया देखिएगा, कुछ विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे। तो असफल के बगल में असफल का प्रतिशत रख दीजिएगा, इंटू 100 कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर, या सफल के बगल में सफल को रख के इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया। 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए। तो ये और कहा गया आपके पास 20% उम्मीदवार जो है दोनों विषयों में फेल हो गए। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, पास का निकाल लीजिए आप लोग, पास कितने हुए। तो 60% प्लस 70% माइनस लगाना है। देखो 20% दोनों विषयों में फेल हुआ है तो दोनों विषयों में पास कितना हुआ होगा। 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80%। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, देखिए 7 6 कितना हो जाएगा 13 130 माइनस 80 कितना आ जाएगा 50%। यानी 50% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 50%। और ये कहा गया 2500 उम्मीदवार जो है पास हो गए। तो परीक्षा देने वालों की कितनी संख्या है, देखो 50% पास हो गए तो 2500 बटे में 50 इंटू कितना आ जाएगा 100। अब ये बताओ ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। 2500 गुने 2 कितना आ जाएगा 5000। तो कितने स्टूडेंट रहे होंगे बताइएगा आप लोग, 5000 स्टूडेंट रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 80% अंग्रेजी में पास हुए तो पास वाले निकाल लीजिए आप लोग पहले। 80% प्लस 85% पास हुए पर माइनस 75% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए। तो जो दोनों विषयों में फेल हुए थे उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम। तो लगा दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 8 8 16, 165 माइनस 75 कितना आ जाएगा बताओ। 5 से 5 जाएगा 0, 16 से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 16 से 7 जाएगा 9, यानी 90% स्टूडेंट पास हो गए। तो फेल कितने हुए, 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10%। तो फेल कितने हुए बताइए, 10% फेल हो गए। और यहाँ पे एक चीज कही गई है, 45 लड़के फेल हो गए तो 10% बराबर 45, यानी 45 बटे 10 इंटू 100। 0 से 0 गया 45, देन कितना हो जाएगा 400। 450 स्टूडेंट पूरे क्लास में रहे होंगे।
तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है। इसी टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे। ये कहा गया, देखिए किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, ठीक है, तथा 44% ने गणित लिया और प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कोई ना कोई एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, कितने 72% लिया प्लस 80% लिया विद्यार्थियों ने, तो देख लीजिए कितने ने लिया, 2 8 7 15, कितना हो जाएगा ये बताइएगा। यानी 72 प्लस 44% है यहाँ पे। 72 प्लस कितना, 4 2 6 और 7 4 11, यानी 116% विद्यार्थी आगे जो जीव विज्ञान और क्या लिए थे, गणित लिए थे। लेकिन प्रतिशत 100 का होगा, 100 अगर माइनस कर देंगे यानी 16% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो 16% बराबर 40, यानी 40/16 × 100 आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी के लिए 4 चौका 16 और 4 दूनी 40, 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 25 × 10 कितना हो जाएगा, 250, यानी 250 स्टूडेंट रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो दोस्तों ये छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए जा रहा है, बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।